नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और मामला है यूपी टेट में बीएड के प्रमाण पत्रों पर रोक को लेकर के, या कह लीजिए प्राथमिक में बीएड के अभ्यर्थियों को शामिल न किया जाए। तो कोर्ट में सुनवाई समाप्त हो चुकी है। आगे बताएंगे आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ, साथ ही साथ कोर्ट केस स्टेटस भी दिखाएंगे आज की सुनवाई के पश्चात का। और इसी के साथ आप सभी को बता दें कि अक्टूबर में फाइनल सुनवाई हो सकती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में डेट लगी हुई है, डेट फिक्स हो चुकी है। या फिर हम एक बार जो है सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट एक बार चेक करके आपको सुप्रीम कोर्ट में बीएड वर्सेस बीएचटीसी मामले पर कब सुनवाई होनी है, मैं आपको केस स्टेटस नेक्स्ट वीडियो में या फिर जब भी आपको कॉज लिस्ट मिलेगी मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। यहाँ पर देख लेते हैं, प्राथमिक में बीएड को मान्य न किया जाए और यूपी टेट के प्राथमिक में बीएड के प्रमाण पत्रों पर रोक को लेकर के ये याचिका कोर्ट में डाली गई थी प्रतीक मिश्रा एंड 4 अदर्स के नाम पर। इनके अधिवक्ता है तान्या पांडे जी। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, ये मामला जो है आज कोर्ट नंबर 33 में सीरियल नंबर 4 पर लगा हुआ था। फ्रेश केसेस में बिल्कुल ऊपर ही मामला लगा हुआ था और मामले की सुनवाई बहुत जल्द हो गई थी। फ्रेश केस में मामला लगा हुआ था और यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं प्रतीक मिश्रा एंड 4 अदर्स और इनके एडवोकेट है तान्या पांडे जी। ये कोर्ट की सुनवाई समाप्त होने के पश्चात कोर्ट का स्टेटस है, केस स्टेटस है 15/12 रीट संख्या। और यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं 11 अक्टूबर की डेट लग गई है, डेट फिक्स है। तो अब जो है इस मामले पर फिर से 11 अक्टूबर को सुनवाई होगी। मामला फ्रेश में ही सुना जाएगा, फ्रेश केसेस में, मतलब सुनवाई जल्दी हो जाएगी। फ्रेश केसेस में ही मामला फिर से सुना जाएगा। तो आप सभी को बता दें कि जैसा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसी वजह से हाई कोर्ट से इस मामले पर फाइनल कोई जो ऑर्डर है अभी तक जारी नहीं किया गया, पास नहीं किया गया, जब तक कि मामला सर्वोच्च न्यायालय से पूरी तरह से निस्तारित नहीं हो जाता है। कि बीएड बीएचटीसी के मामले में जोधपुर हाई कोर्ट डिवीजन बेंच के जो आदेश है उनको चैलेंज किया गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। बीएचटीसी की तरफ से, बीएड की तरफ से, चाहे एमएचआरडी की तरफ से, एनसीटी की तरफ से, सभी की तरफ से पक्ष रखा गया है। इतना ही नहीं, इसके पहले वाली सुनवाई पर बोला गया था कि जो कोई भी इंडिविजुअल, इसमें जो कोई भी अन्य राज्यों के जो शिक्षा विभाग है वो चाहे तो अपना पक्ष रख सकते हैं। और मामले की जो है फाइनल सुनवाई होने वाली है। अक्टूबर में जो है डेट लग रही है और हो सकता है कि मामला इस बार जो है बिल्कुल फाइनल होकर के ऑर्डर को रिजर्व भी कर लिया जाए, क्योंकि ये फाइनल सुनवाई होने जा रही है इस बार। तो इसी वजह से इलाहाबाद हाई कोर्ट में आप देखेंगे नेक्स्ट डेट यहाँ पे लगी हुई है। और जब तक सुप्रीम कोर्ट से मामला फाइनल नहीं होता तब तक कहीं ना कहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी मामला फाइनली निस्तारित नहीं होने वाला है। और फिलहाल में जो बीएड के अभ्यर्थी हैं, आप सभी जानते हैं यूपी टेट के प्रमाण पत्र जो है सभी जिलों के डाइट को भेजने के निर्देश कुछ समय पहले पीएनपी सचिव महोदय की तरफ से दिए गए थे। और उसमें ये निर्देश दिया गया था कि जब तक कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से, यानी जब तक कोर्ट से निर्देश नहीं मिल जाता, डायरेक्शन या आदेश नहीं हो जाता है कि बीएड अभ्यर्थियों को भी यूपी टेट प्रमाण पत्र वितरित करना है, जब तक रोक हट नहीं जाता है, तब तक बीएड के अभ्यर्थियों को छोड़ करके डीएलएड के अभ्यर्थियों के यूपी टेट के प्रमाण पत्र को वितरित किए जाएँ। तो फिलहाल में वह आदेश सुबह जो इंटरिम रिलीफ मिली हुई है डीएलएड के अभ्यर्थियों को या बीटीसी के अभ्यर्थियों को, या फिर जो बीएड के प्रमाण पत्र पर रोक लगी है, वह जो रोक है फिलहाल में अभी भी नेक्स्ट डेट के लिए उसको एक्सटेंड किया गया है, अभी रोक हटी नहीं है। और अब सब कुछ डिपेंड करेगा आने वाले समय में सर्वोच्च न्यायालय में बीएड वर्सेस बीएचटीसी के मामले में। जो कुछ भी वहाँ पे सुनवाई, जो कुछ भी वहाँ से अंतिम आदेश आता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से, कहीं ना कहीं वही आदेश आप देखेंगे सभी जो कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है या फिर अन्य राज्यों की हाई कोर्ट में जो भी मामले चल रहे हैं या फिर पूरे देश में, उसी को लागू किया जाएगा। और मामला वही है एनसीटी अधिसूचना जो उसका गजट है 28 जून 2018 वाला, जिसकी वैधता को चुनौती दी गई थी और जिसको अवैध करार दिया गया था जोधपुर हाई कोर्ट डिवीजन बेंच के द्वारा। इसके बाद देखिए आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पर 63,000 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के यूपी में। इसके पहले मैं आपको एक न्यूज़ दिखाना चाहता हूँ, आज के डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से दिया गया है। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर भी आप सभी कर सकते हैं, लाइक आप सभी जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी होगी आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। यहाँ पर देखिए, परिषदीय स्कूलों में शिक्षक कार्य की निगरानी करेंगे रिटायर्ड शिक्षक, मतलब मेंटर रखे जाएंगे जो रिटायर्ड शिक्षक हैं उनको। और इसमें जो है 1 साल के लिए शुरुआत में रहेंगे, बाद में फिर जैसे उनका परफॉर्मेंस होगा उसी के आधार पर उनका जो कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं सेवानिवृत्त जो शिक्षक है सहयोग करेंगे। अब आप देखिए बेसिक के अधिकारी हैं या खंड शिक्षा अधिकारी है, तमाम अधिकारी होते हैं
और अब जो है एक अलग से मेंटर रखे जाएंगे। इसका क्या मतलब है, आप बेसिक में अध्यापकों की भर्ती नहीं कर रहे हैं, चाहे प्राथमिक हो चाहे उच्च प्राथमिक हो, और जो कुछ पद जो प्रमोशन से भरे जाते हैं, चाहे प्रधान अध्यापक के पद हो या फिर उच्च प्राथमिक में सहायक अध्यापक के, कुछ पद जो है सीधी भर्ती के तहत भरे जाने होते हैं, प्राथमिक के समस्त रिक्त पद जो है सीधी भर्ती के तहत भरे जाने होते हैं। इतने बड़े प्रदेश में जनसंख्या, इतनी बड़े प्रदेश में, और यहाँ पर भर्ती का कोई अता पता नहीं, और अब भर्ती एक देने वाले मतलब एक रिक्त पदों का कम से कम बात स्वीकार भी किया गया है माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा, लेकिन उस पर भर्ती कब तक देंगे उसको लेकर के पूरी तरह से मौन है। आगे इसमें देख लीजिए, जिला स्तर पर एक समिति गठित की जाएगी, शिक्षक साथी के तौर पर ये लोग कार्य करेंगे। परफॉर्मेंस के आधार पर जिला चयन समिति के अनुमोदन से नवीनीकरण किया जा सकेगा। नियुक्ति की अधिकतम आयु 70 वर्ष होगी। राज्य व राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को चयन में वरीयता मिलेगी। मोबिलिटी भत्ता के रूप में 2500 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। अन्य कोई भत्ता या मानदेय नहीं दिया जाएगा। प्रमुख सचिव बेसिक व माध्यमिक शिक्षा दीपक कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इसमें उन्होंने सभी डीएम को 1 माह में शिक्षक साथी के चयन के निर्देश दिए हैं। चयन योग्यता के तहत परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव जरूरी होगा। ब्लॉक व नगर क्षेत्र के लिए चयन की अधिकतम संख्या नहीं तय की गई। शिक्षक साथी चयन के लिए बाद जिला परियोजना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करेंगे। उनकी उपस्थिति उनके द्वारा सपोर्टिव सुपरविजन रिपोर्ट प्रेरणा ऐप पर अपलोड करने से मानी जाएगी और उसी के अनुसार मोबिलिटी भत्ता मिलेगा। तो ये देखिए, कोई शिक्षण कार्य नहीं करेंगे, केवल एक तरह से मॉनिटरिंग करेंगे, सहयोग करेंगे, और शिक्षण कार्य अच्छा हो रहा है नहीं विद्यालयों में, इसको लेकर के वहाँ पर चीज़ों को एक रिपोर्ट बनाएंगे और आगे जो है अधिकारियों तक पहुँचाएंगे। तो इसी से कोई दिक्कत नहीं है। नई प्राथमिक शिक्षक और शिक्षण कार्य में सुधार हो, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आए, चाहे उच्च प्राथमिक में जो भी पद रिक्त हैं, तो इसको लेकर के जल्द ही जो है रणनीति तय की जाएगी। आप देखिए, आज प्रयागराज में कुछ अभ्यर्थी एकत्रित भी हुए थे आगे की रणनीति को लेकर के कि पीईटी एग्जाम के बाद या उसी के आसपास हम लोग सभी जितने भी बैच के अभ्यर्थी हैं सभी लोग जो है एकजुट होकर के नई प्राथमिक या उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग करेंगे और सरकार से जल्द विज्ञापन जारी करने का अनुरोध किया जाएगा। और ये भी हो सकता है कि सरकार पहले फिर से यूपी टेट कराने लग जाए, उसके बाद फिर जो है वैकेंसी दे सुपर टेट की। तो यहाँ पर जल्द से जल्द सुपर टेट 2022 में ही विज्ञापन नोटिफिकेशन आए, इसकी मांग की जाएगी।